दोस्तों, यदि आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं और वो भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ गया हूं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री या सीएम युवा उद्यमी योजना चलती है, जिसके तहत युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार लोन मुहैया कराती है और इसमें आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी 4 साल तक बिना किसी ब्याज के। कोई भी ब्याज आपको नहीं भरना होता है। लेकिन बिजनेस करने से पहले कुछ आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए कि आप बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं। उस चीज का आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए पूरी। जो भी आप कर रहे हैं, सर कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हैं तो कितनी लागत लगेगी, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, पूरा ब्यौरा। उसी को दोस्तों सीएम युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। आज हम आपको सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत आटा चक्की की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप सोलर आटा चक्की लगा सकते हैं और सोलर आटा चक्की का बिजनेस बहुत अच्छे से रन हो रहा है। इसमें ग्रामीणों के जो पिसाई होती है, गेहूं का आटा बनता है, उसमें कम लागत देनी होती है, तो आपके पास ही कस्टमर आएगा। तो पूरा 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आज हम बनाकर दिखाएंगे सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत। और अगर आपका आटा चक्की के अलावा कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप चाहते हैं, सपोज कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, या अपनी परचून की दुकान खोलना चाहते हैं, या कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी किया जा सकता है। आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जब समझ लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे मॉडिफाई कर लेंगे, या आप हमें कमेंट कर देंगे, हम उस पर वीडियो क्रिएट कर देंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, क्या क्या इसके अंदर होता है, वो सब समझ लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने प्रॉपर एक पोस्ट लिखा है, सीएम युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आटा चक्की। ठीक है, यहाँ पर आएगा तो पूरा डिटेल दिया गया है। यदि आप सीएम युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आटा चक्की तैयार करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रोफेशनल और बैंक स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना बेहद आवश्यक है। बैंक और जिला उद्योग केंद्र आपके व्यवसाय की व्यवहार्यता, लागत, आय, लाभ तथा ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन इसी रिपोर्ट के आधार पर करता है। देखिए, किसी भी सरकार से आप लोन लें तो लोन तो बैंक देता है, तो लोन बैंक सबसे पहले ये देखता है कि आप उसका लोन चुकता कैसे करेंगे। भाई किसी से उधार पैसा लेंगे तो वो सोचेगा ना कि आप कैसे उसका चुकता करेंगे, तो उसी के आधार पर आप ब्यौरा देना होता है, कितनी लागत लगेगी, कितनी कमाई होगी और आप लोन कैसे चुकाएंगे। तो वही पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सीएम युवा उद्यमी योजना क्या है, ये आपको पता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना दोस्तों एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए बिजनेस प्रोत्साहन योजना है, जिसके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, नए उद्यम की स्थापना करना, रोजगार सृजन, सरकारी सहायता एवं मार्गदर्शन वगैरह मिलता है। अब आटा चक्की का जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आटा चक्की है, वो क्यों जरूरी है। देखिएगा, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। बाजार में उस जो चीज आप बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसकी बाजार में क्या डिमांड है, मशीनों का विवरण, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी आटा चक्की में, परियोजना की लागत कितनी, परियोजना की लागत होगी, कार्यशील पूंजी कितनी होनी चाहिए, अनुमानित बिक्री कितनी करेंगे, लाभ हानि क्या होगा, नगद प्रवाह क्या होगा, ऋण चुकाने की क्षमता। ये 7 से 8 पॉइंट दोस्तों बैंक आपका देखता है। जब भी आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाएंगे व्यवसाय के थ्रू, तो आपसे ये चीज जरूर बैंक एक बार पूछे कि आपका उद्देश्य क्या है, आपके बिजनेस किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, उसमें की डिमांड क्या है बाजार में, मशीनों का कितना विवरण होगा, परियोजना में लागत कितनी आएगी, लाभ हानि क्या होगा, नगद प्रवाह, ऋण आप कैसे चुकाएंगे। ये सबसे पहले बैंक के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनको तो आपको पैसा उनको वापस भी करना है ना, ऐसा तो नहीं आपको मार जाना है। तो इस वजह से मार्केट डिमांड, आटा चक्की बिजनेस की मार्केट डिमांड। ठीक है, भारत में गेहूं का आटा दैनिक उपयोग की वस्तु है। गांव और शहर दोनों क्षेत्र में आटा चक्की की लगातार मांग बढ़ती है। मुख्य ग्राहक क्या है, स्थानीय परिवार, किराना दुकान, होटल, ढाबे, बेकरी, मिठाई की दुकान, थोक व्यापारी, ये सारे आपके कस्टमर बनेंगे। ये आपको बैंक को बताना है कि मैं इनको आटा सप्लाई कर सकता हूँ। स्थानीय परिवार हैं जो उनका आटा किराना दुकानों में सप्लाई कर सकता हूँ, होटल, ढाबे, बेकरी, मिठाई की दुकान, थोक व्यापारी वगैरह। ठीक है, सीएम युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आटा चक्की में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, आवेदक का विवरण, जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसमें आवेदक का विवरण होना चाहिए। और उनका नाम क्या है, पता क्या है, मोबाइल नंबर, शिक्षा और अनुभव, ये पहला कॉलम हो गया। तो व्यवसाय का विवरण, बिजनेस नेम, जैसे मां अन्नपूर्णा आटा चक्की आपने नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप बिजनेस टाइप मैन्युफैक्चरिंग, क्या है ये मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस है। प्रोडक्ट क्या है, गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, दलिया, मल्टीग्रेन आटा, ये सब प्रोडक्ट है, ये आपके प्रोडक्ट बनकर रेडी होंगे। तीसरा स्थान, लोकेशन, दुकान का कोड, 600 से लेकर 1000 वर्ग फुट का आपके पास एरिया, बिजली की उपलब्धता क्या है, सड़क से जुड़ा स्थान है नहीं, ये लोकेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 3 चीजें होगी। सबसे पहले आपका हो गया आवेदक का विवरण,
व्यवसाय का विवरण और स्थान, मशीनरी एवं उपकरण। तो फ्लोर मिल मशीन मात्रा 1,80,000 लगभग। ये देखिए एक डेमो प्लान है, ये आपको मार्केट से पता करना पड़ेगा पहले कि फ्लोर जो मशीन होगी वो कितने की मिलेगी। पुलवाइजर 55, मोटर 35,000 रुपए, वेइंग मशीन 15,000 रुपए, सीलिंग मशीन 20,000 रुपए, पैकिंग टेबल 15,000 रुपए, इलेक्ट्रिक फिटिंग 20,000 रुपए, इंस्टॉलेशन ये पूरा कीमत 3,65,000 रुपए का ब्यौरा बताया गया है। बाद बाकी आप जब भी लोन लेने जाएं तो एक बार मार्केट में सब पता कर लें कि ये चीजें कितने कितने की मिल रही, उसी हिसाब से यहाँ पर कीमत लिखें। और कुल लागत, कार्यशील पूंजी, देखिए कार्यशील भी पूंजी होनी चाहिए। आप गेहूं को खरीदेंगे, पैकिंग सामग्री खरीदेंगे, बिजली, वेतन, परवाही सब खर्च होते हैं ना, तो उसका भी विवरण एक टेबल बनाकर आपको देना है। वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, 1,25,000 वर्किंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए। सीएम युवा उद्यमी योजना आटा चक्की प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आएगा, ये मशीनरी वगैरह 3,65,000 का, इंस्टॉलेशन 20,000 का, इलेक्ट्रिकल का 20,000, 25,000 फर्नीचर वगैरह ये सब लगभग कुल परियोजना लागत 5 लाख रुपए आपकी इसमें बनकर रेडी हो जाती है। प्रोजेक्ट फंडिंग पैटर्न्स क्या है, बैंक ऋण 5 लाख रुपए, अनुमानित मासिक बिक्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मासिक बिक्री आप 2,75,000 के लगभग दिखाएंगे, कुल खर्च 2,15,000, अनुमानित मासिक लाभ आपका 60,000 रुपए महीना बचेगा। इस हिसाब से बिक्री वार्षिक बिक्री आप कितना कर रहे हैं, वार्षिक खर्च कितना कर रहे हो, अनुमानित वार्षिक शुद्ध लाभ आप कितना है 7,20,000। ये बैंक देखिएगा, अगर आप लाभ नहीं कमाएंगे तो उसका बैंक का ऋण कैसे चुकाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए। आवश्यक दस्तावेज सारे लगेंगे। सीएम युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आटा चक्की पीडीएफ कैसे बनाएं, एमएस वर्ड या पीडीएफ से बना सकते हैं। बाद बाकी ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेन पॉइंट दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, ये सारे मेन पॉइंट होते हैं। इन्हीं आधार पर बैंक आपको ऋण देता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि आप किसका बिजनेस करना चाहते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए। सबसे पहले आवेदक का विवरण होना चाहिए, ठीक है, इसका व्यवसाय का विवरण होना चाहिए, अनुमानित लागत कितनी होगी, मशीनरी की कॉस्ट होनी चाहिए। यही सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा जाता है कि देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेनता जो होता है ना, बैंक देखा कि उसका आप पैसा कैसे चुकाएंगे वो समझना चाहता है बैंक आपसे। और जब तक आप वो नहीं बताएंगे तो कैसे ऋण दे देगा, कोई भी व्यक्ति क्यों ऋण देगा। और सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत सोलर आटा चक्की का दोस्तों ये मैंने केवल आटा चक्की का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है। अगर आप सोलर आटा चक्की का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैं उस पर भी प्रॉपर सोलर इंस्टॉलेशन के साथ पूरा आटा चक्की लगभग 8-8.5 लाख रुपए में तैयार होता है, मैं उसका भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाकर दे दूंगा। और ये इसका लोन वगैरह कैसे होता है वो भी प्रोसेस बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी सीएम युवा उद्यमी योजना से संबंधित किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कितने दिनों में लोन आपका अप्रूवल होता है, बैंक लोन कैसे अप्रूव करता है, अगर अप्रूव नहीं करता है आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत कैसे करनी होगी, वो सारा डिटेल हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल हेल्प न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।